गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, यस सर। तो आप हमें ये बताएं कि इंश्योरेंस क्यों करवाना चाहिए? सर अपनी सेफ्टी के लिए और कुछ? और जो भी सेफ्टी तो है, लेकिन और जो इसमें अपनी अर्निंग है उनको हम सेव कर हाँ, सकते हैं और हमें अर्निंग को जब कभी अर्निंग को हम सेव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है बैंक में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, यस लेकिन इसमें एलआईसी में इंटरेस्ट या इंश्योरेंस में इंटरेस्ट कम मिलता है। तो फिर भी हमें इंश्योरेंस करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए? सर फॉर लॉन्ग पीरियड्स के लिए अगर हमें कोई भी इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं या कोई फैमिली में कोई बीमार वगैरह होता है तो उसके लिए हमें पैसे जब चाहिए तो हम इंश्योरेंस से क्लेम वगैरह ले सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। थैंक मैम यू। आप बताएंगे क्यों क्यों करवाना चाहिए इंश्योरेंस? सर अपनी सेफ्टी के लिए। गुड मॉर्निंग सर। अपनी सेफ्टी के लिए करना चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए। हाँ जी सर। तो अगर हम अपने बजाय बच्चों के नाम पे इंश्योरेंस करवाएं तो सेफ्टी किसको मिलेगी? हमें ही मिलेगी, बच्चे भी तो हमें हमारे। मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे। चलो बच्चे भी ठीक है। हमारे हैं। मैम मैम आप बोलेंगे गुड कुछ? मॉर्निंग। नहीं? चलो आप बोलेंगे कुछ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी। अच्छा, क्यों क्यों करवाना चाहिए इंश्योरेंस? सर इससे एक तो हमारी फैमिली की भी सिक्योरिटी है, इसमें रिस्क कवर वगैरह मिलता है या बाई चांस हमारे सब कुछ मिस हैपनिंग होती है तो हमारी फैमिली जो है वो सिक्योर हो जाती है। बिल्कुल। मैम यस सर। ऐसा कोई कोई ऐसा प्लान है जिससे पूरा परिवार सुरक्षित रहे? कैमरा तो बंद करो भाई। बाद में चलो बता दो सर प्लान। अच्छा। मैम ऐसा प्लान बताइए जिसमें कोई पूरा फैमिली पूरी सिक्योर्ड रहे। जीवन लक्ष्य से। जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य, वेरी गुड। क्या जीवन लक्ष्य में क्या होता है सर खास में? सर उसमें एक तो हमने मतलब 25 साल की एक टर्म की है। हाँ 33 ईयर हमें पेमेंट करनी होती है। हाँ और अगर भगवान ना करे मिस हैपनिंग हो जाए, हाँ जो प्रपोजल रखा है तो वो उनको चाहे एक ही प्रीमियम भरा होगा लेकिन उनको 25 साल तक बच्चों को पैसा आता रहेगा और एंड में मैच्योरिटी भी मिलेगी। यही थैंक यू सबसे थैंक यू। अच्छा प्लान। सर जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में कुछ आप रोशनी डालेंगे? ये हमारे एलआईसी का सबसे बेसिक प्लान है जीवन लक्ष्य। इससे आप अपनी सिक्योरिटी, अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो पीछे आपकी फैमिली स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती और आप इससे सिक्योरिटी मिलती है। अच्छा, इंश्योरेंस से कोई खास फायदा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? जैसे हम अपनी गाड़ी लेते हैं तो हम अपना गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं। तो गाड़ी इंसान से इतनी वैल्यू नहीं होती गाड़ी की, लेकिन जितनी इंसान की वैल्यू थी इंसान को वैसे ही अपनी इंश्योरेंस करवानी चाहिए। अगर कल कोई प्रॉब्लम बने तो फैमिली स्ट्रगल ना करे। इंश्योरेंस हर इंसान को करवानी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्या लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाना चाहिए? सर लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है, क्योंकि हेल्थ में ऐसा होता है कि सर आजकल जो जितना भी ये ट्रीटमेंट है ये बहुत महंगे हो गए हैं। तो अगर हमने ये कराया हो, ये प्रोटेक्शन ली होगी तो उसका हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जरूर लेना चाहिए। इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो इसको लेना चाहिए। थैंक यू सर। ये आप एक अच्छे कामयाब इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, तो अपनी लाइफ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं। सर बहुत बढ़िया सर। अगर हम एलआईसी की बात करें तो इसमें हम हर परिवार के जो सपने होते हैं उन्हें पूरे करने की क्षमता है इस एलआईसी में। और ये सबकी नीड है, सबकी रिक्वायरमेंट है। तो हमें सबको एक अच्छा भी लगेगा इसमें कि हम किसी की सुरक्षा के लिए, उसके भविष्य के लिए हम उसको ये सुविधा देते हैं। और साथ साथ में हमारा भी इसमें कैरियर बनता रहता है साथ साथ में। तो हम ये कहेंगे कि एलआईसी एज अ बेस्ट कैरियर है और इसमें हम सभी की सुरक्षा के साथ साथ और अपनी भी बचत की सेविंग करते हैं इसमें। सर इंश्योरेंस में क्या क्या रिस्क कवर रहता है? सर ये इंश्योरेंस तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो जिस आदमी को जो भी व्यक्ति है, हर किसी ने इंश्योरेंस करवाना चाहिए। बिना इंश्योरेंस में हमारी लाइफ चलती नहीं है। चाहे हम जितना भी पैसा कमाएं, तो जब तक हमें इंश्योरेंस करेंगे तो हमारी लाइफ वो रिस्क कवर, जो हमारा रिस्क कवर है वो पूरी लाइफ हमारी चल नहीं सकती है। पैसा सिर्फ हमें कुछ चीज़ें खरीदने के लिए होता है। इंश्योरेंस पूरा हमें परिवार को सुरक्षित करने के लिए होता है। तो हम कहते हैं कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो हमें जीते जी हमें गरीब नहीं करने देता है। हमें बचा रखता है कि हमारी जो पूंजी है वो बची रहती है। जो इंश्योरेंस है वो हमारे ना रहने पे हमारे परिवार को सुरक्षित रखता है। तो धन्यवाद। ये हमारा इसका यही मकसद है सर।
अगर हम पैसा बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक में पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, जबकि इंश्योरेंस में इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। तो फिर भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? तो जैसे कि आपने पूछा इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो हमारी फैमिली को हमारे बाद में गरीब नहीं करता है, और हेल्थ इंश्योरेंस हमारे रहते हुए हमारी फैमिली को गरीब नहीं करता है। तो ये घाटे का सौदा नहीं है, ये हमें गरीब ना होने दे, इसलिए जो हमारे परिवार को हमारे बाद गरीब ना होने दे, उस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट जो है लाइफ इंश्योरेंस में की जाती है। आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा, तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूँगा कि जैसे आपको पता है कि बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है, सेविंग के लिए होता है, इंश्योरेंस जो होती है वो इंश्योरेंस कवर के लिए होती है। मैं इसको एक एग्जांपल कोट करूँगा। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, कितने सारे लोग उसमें अपनी जान गंवा बैठे। अगर उन्हीं लोगों में से सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उन्होंने 50,000 रुपया सिर्फ एक बार ही अभी पे ही किया था, तो अभी उनको किस तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो 50,000 रुपया उन्होंने दिया था। अब वो 50,000 रुपया पे करने की वजह से अब उनकी जो डेथ हुई, उनकी फैमिली को 25 लाख रुपया इमीडिएटली दिया गया। कितना दिया गया? 25 लाख। अब आगे से जो 50,000 रुपया जो उन्होंने देना था वो बंद हो गया, वो नहीं देना है। हर साल उनको 1,25,000 रुपया मिलेगा उनकी फैमिली के फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। कब तक मिलेगा? जब तक पॉलिसी की टर्म नहीं कंप्लीट हो जाती, और उसके बाद लमसम 60 लाख रुपया मिलेगा उसकी फैमिली को। दिस इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस। अगर यही पैसा आपने बैंक में रखा होता तो बैंक आपको क्या देता? 50,000 का कुछ इंटरेस्ट साथ में दे देता। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड बैंक सेविंग। लाइफ इंश्योरेंस जिन्होंने ले रखी है, मेरे को तो लगता है उनके लिए, उनकी फ्यूचर के लिए, उनकी फैमिली के लिए ये 360 डिग्री फाइनेंशियल प्लानिंग है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आयो, बहुत खुश, सारे खुश आज। हाँ, बहुत खुश। अभी आपने बहुत से इंश्योरेंस एडवाइज़र की बात सुनी, तो हमें पता चलता है कि हमें इंश्योरेंस करवाना चाहिए कि ना करवाना चाहिए। लेकिन हम अपनी गाड़ी लेते समय गाड़ी का इंश्योरेंस उसी वक्त करवा देते हैं। लेकिन गाड़ी का इंश्योरेंस तो करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं गाड़ी कहीं हम किसी को ठोक दे या कोई किसी की गाड़ी हमें ठोक दे, तो हम उस वक्त उस नुकसान को भरपाई जो पूरी जो इंश्योरेंस करे। तो इसी तरह हम गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, लेकिन अपना इंश्योरेंस बहुत कम करवाते हैं। तो इसी के साथ गाड़ी के साथ साथ हमें अपना इंश्योरेंस करवाना चाहिए, ताकि जब कभी हम भी कहीं इस दुर्घटना का शिकार हो जाएं तो हमारे परिवार को कोई उसका नुकसान ना हो। और जब अगर हमने इंश्योरेंस लिया होगा तो वो जो नुकसान होगा, वो जो माली जो जान का नुकसान है वो तो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन जो पैसे का नुकसान है वो इंश्योरेंस पूरा करता है। तो ये अंत में मैं इतना कहूँगा कि जो इंश्योरेंस है ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, लेकिन घाटा पूरा करने का सौदा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।